प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी एयरपोर्ट पर उतरे। एयरपोर्ट पर वाराणसी के कमिश्नर, डीएम और पुलिस कमिश्नर मौजूद थे। मीडिया रिपोर्टों और सोशल मीडिया पर पत्रकारों ने दावा किया है, पीएम मोदी ने तीनों से उस केस के बारे में पूछा जिसके बारे में पूरा देश बात कर रहा है। मीडिया रिपोर्टों और सोशल मीडिया पर लिख रहे पत्रकारों ने दावा किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो तय करें कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिले। इस घटना के बारे में जानकारी होने के बाद से पूरे देश के जितने भी संवेदनशील लोग हैं वो भी यही चाहते हैं, कठोर कार्रवाई हो, कड़ी सज़ा मिले, एक मिसाल कायम होनी चाहिए। दोबारा ऐसे करने की कोई एक या पूरा समूह हिम्मत न करे। वाराणसी की टीनेज युवती के साथ 7 दिन तक जो कुछ हुआ, उससे जुड़े जो ब्यौरे सामने आए हैं, उसे पढ़कर, उसे सुनकर कई लोग दहल गए हैं। ऐसा भी हो सकता है वाराणसी में, जो पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, सोचकर सिहरन होने लगती है, खौफ तारी हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सोचकर गुस्सा आता है, शर्म आती है कि हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं। आज शायद ही कोई होगा जो इस घटना से अनजान होगा। अखबारों के पन्ने भरे हुए हैं, सोशल मीडिया पर लोग रिएक्शन दे रहे हैं, दुख जता रहे हैं, चिंता जता रहे हैं, कई सवाल उठ रहे हैं घटना पर, व्यवस्था पर, ये सोचकर कि 29 मार्च से 4 अप्रैल तक टीनेज युवती के साथ अन्याय होता रहा, उत्पीड़न होता रहा और कोई उसे बचाने नहीं आया, कोई भी नहीं। उसके माता पिता बेटी की खोज में जुटे थे इस बड़े शहर में अकेले। इतनी धर्मपरायण नगरी में उन्हें एक मददगार नहीं मिला। पीड़ित के पिता की स्थिति को जिसने देखा है वो कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं है। हिसाब से जो है दरिंदगी हुआ है और इस पूरे घटना को किस तरीके से सामूहिक अंजाम दिया गया है, इसमें हमारा चाहना है कि सबको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और उसके आगे कुछ हम बताने की स्थिति में अब नहीं है। थोड़ा इस मामले में जब एफआईआर हुई, मीडिया में रिपोर्टें आईं, गिरफ्तारियां हुई, तब विपक्ष भी एक्टिव हुआ। बनारस, काशी, वहां पर कुछ दिन पहले सत्ता के संरक्षण में एक बिटिया के साथ 23 लोगों ने लगातार 1 हफ्ते तक बलात्कार किया। ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है जो अत्याचार अन्याय की पराकाष्ठा है। ये घटनाएं जो वाराणसी में हो रही हैं दुखद हैं और अगर संख्या और नंबर्स हम देखें, अगर देश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित महिलाएं कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में। कई मीडिया रिपोर्टों में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को चेतावनी भी दी है। जिन पर आरोप लगे हैं वो एक के बाद एक गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन फिक्र सिर्फ उनकी गिरफ्तारी से खत्म नहीं होगी। चिंता ज़्यादा बड़ी ये है कि वाराणसी जैसी पवित्र भूमि के माहौल को विषाक्त करने वाले ऐसे लोग पनप कैसे रहे हैं, उन्हें पनाह कौन दे रहा है, ड्रग्स कहाँ से आ रहे हैं, ऐसे लोग रैकेट कैसे चला रहे हैं, महिलाओं का शोषण करने की ताकत उन्हें कौन दे रहा है। ये लोग वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और किसी को भनक तक नहीं लग रही है। ये कैसे हो पा रहा है? ये गैंग इतना फैल कैसे गया है? एक ही घटना में 23 लोगों का शामिल होना, 7 दिन तक अलग अलग जगहों पर अपराध होना, ये क्या बताता है? मीडिया रिपोर्टों में अनमोल गुप्ता को मास्टरमाइंड बताया गया है। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि कुछ साल पहले तक ये ठेला लगाता था, चाउमीन बेचता था। पुलिस के हवाले से मीडिया में आई रिपोर्टों के मुताबिक अपने कैफ़े के ज़रिए उसने 15 लड़कों को एजेंट बना रखा था। ये एजेंट उसके लिए लड़कियों को दोस्त बनाते थे, रेप करने के बाद लड़कियों को ब्लैकमेल करते थे। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि मास्टरमाइंड पहले भी जेल जा चुका है। पुलिस के हवाले से मीडिया में आई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि अनमोल गुप्ता के कैफ़े में नशे का गोरख धंधा चलाया जाता था। महिला वेटर के जरिए युवाओं को शराब और गांजा सर्व कराया जाता था। बताते हैं इस कैफ़े में युवतियां भी नशे के लिए आती थीं। अनमोल नशे में धुत लड़कियों से रैकेट चलवाता था। लड़कियों को पैसे ऑफ़र देकर अनमोल उनसे काला कारोबार करवाता था। इस मामले में अब एक्शन हो रहा है। पीएम मोदी की सीधी नज़र है तो गंभीरता भी दिखेगी।
लेकिन हमें याद रखना होगा कि ऐसे मामले सामने आने के बाद कुछ दिन गुस्सा और चिंता दिखती है। इस बार कोशिश होनी चाहिए कि ये सिर्फ ऐसा केस न बनकर रह जाए जिसमें बड़े लोगों की नज़र थी, इसलिए कुछ होता दिख गया। यहाँ से एक सबक लिए जाने की ज़रूरत है। पुलिस को लेकर काफ़ी कुछ कहा गया है, लेकिन हमें इससे आगे भी देखने की ज़रूरत है। वाराणसी जैसी पवित्र नगरी में ऐसा कोई कैफ़े चल रहा है, ऐसा कोई शख्स है जो ठेला लगाते लगाते कुछ दिन में हुक्का बार और कैफ़े चलाने लगता है, जिसकी गतिविधियां संदिग्ध हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी लोगों को भनक न हो। निश्चित तौर पर ऐसे आपराधिक तबीयत के लोग साधन संपन्न होते हैं, प्रभावी लोगों का संरक्षण भी उनके साथ होता है, लेकिन फिर भी जागरूक लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। अकेले नहीं, सामूहिक रूप से। वाराणसी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। अगर स्थानीय अधिकारी सुनवाई नहीं करते हैं तो सीधे पीएम को पत्र लिखा जा सकता है। कोशिश तो होनी चाहिए। अगर कुछ और नहीं हो सकता तो अपने बच्चों को संरक्षित और सुरक्षित रहने के तरीके सिखाइए। घटनाएं होती हैं तब ज़्यादातर लोग मौन रहते हैं, आंखें बंद किए रहते हैं, उसे दबाने की कोशिश करते हैं, चुप रहने के लिए कहते हैं, और जब इतने के बाद भी मामला सतह पर आ जाता है तब हाय तौबा मचाते हुए सहानुभूति दिखाते हैं। इसका ज़्यादा लाभ नहीं होता। जब चिंगारी दिखे तभी बुझाने की कोशिश होनी चाहिए, जिससे आग भड़कने न पाए। आग भड़केगी तो विनाश ही होगा। राख को तो आप आबाद कर नहीं सकते। आंखें बंद मत रखिए, जुबान बंद मत रखिए। कुछ गलत होते देखिए तो बोलिए, फुसफुसा के या चिल्ला के मदद मांगिए, मदद कीजिए। आज आप किसी की मदद के लिए आगे आएंगे तो दूसरे लोग भी आपको देखकर प्रेरित हो सकते हैं। बुरे लोगों के गैंग के मुकाबले अच्छे लोगों का एकजुट होना भी ज़रूरी है। इस मुद्दे पर हमें इतना ही कहना था। आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं।